हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। स्टूडेंट्स, बहुत स्वागत है आप सभी का आई एग्जाम बी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। तो अगर ऐसा प्लेटफॉर्म है तो आपका स्वागत तो बनता ही है। आज क्या खास है? नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मतलब आपको एक तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एक अवेयरनेस क्रिएट होगी और हो सकता है आपको 2 या 3 या फिर 4 क्वेश्चन सीसीआई के एग्जामिनेशन में भी मिल जाए। बट हम स्टार्ट करेंगे एक लर्निंग से। मेरे को अभी अभी एक लर्निंग, हालांकि कोई नई चीज नहीं है, आपने भी पहली बार हजार बार कई बार सुनी होगी, हजारों बार मैंने भी कई बार सुनी है, बट एक बार फिर से रिमाइंड होगी कि always focus on your present. Don't think or don't think about your past and don't worry about your future. ना तो अपने फ्यूचर की चिंता करें ना अपने पास्ट के बारे में सोचें। प्रेजेंट में अगर आप फोकस करेंगे ये वाला नॉइस कैंसिल होगा, ये वाला नॉइस कैंसिल होगा। कहना आसान है, होगा कैसे? ये मुझे भी लगा कि कहना तो आसान है, होगा कैसे? तो ये है कि प्रेजेंट में जो टास्क है बस उसको फोकस करो, उसके अलावा सारी चीजें छोड़ दो। तो ये होता है जब हम अपना कंसंट्रेशन लगाते हैं प्रेजेंट टास्क में। तो ये चीज आपको करनी है। आप इधर की पास्ट भी छोड़ दीजिए, फ्यूचर भी छोड़ दीजिए। ये देखिए कि आज पजल्स प्रिपेयर करनी है कि एग्रीकल्चर का कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इंग्लिश का कौन सा टॉपिक पढ़ना है। कुछ नहीं है तो आज न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे। ये चीज पे फोकस करेंगे तो ना तो इसकी चिंता होगी ना तो इसकी चिंता होगी, ये मुझे लगा। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं टारगेट 2024 और उसमें कौन सा एग्जामिनेशन? सीसीआई। प्रेजेंट में अगर हम देखेंगे सीसीआई का एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन आउट हो चुका है विद 140 वैकेंसीज। डाउट डायलेमा पता ही है। कमेंट बॉक्स में एक बार फिर से बता दीजिएगा कौन कौन स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम देने वाले हैं। ओके, एग्जाम देने वाले हैं मतलब फॉर्म को फिल करने वाले हैं, इस नोटिफिकेशन को फिल करने वाले हैं। अब अभी तक हमने एग्जाम के बारे में देख लिया, सैलरी वगैरह सारी चीजें देख ली। आज हम जानेंगे सीसीआई के बारे में। और इसके बाद एक और वीडियो लेकर आने वाली है, इंटरेस्टिंग वीडियो है, सोनल मैम लेकर आएंगी और वो होगी पूरी कॉटन के बारे में, हिस्ट्री ऑफ कॉटन, कैसे कॉटन डेवलप हुआ है और कॉटन आज कहाँ पे है। ओके, पर आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीसीआई क्या है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पीएसयू है, इतना आप सभी को क्लियर हो गया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए सीसीआई इज विच टाइप ऑफ बॉडी, पीएसयू स्टैच्यूटरी बॉडी, ऑटोनोमस बॉडी, कुछ एक्सपोर्ट काउंसिल या कुछ और पूछा आएगा तो वहां पे क्लियरली मेंशन कीजिएगा कि ये क्या है, पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग है। सिंपल सा क्या करना है, अब अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है आप क्या करिए, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में यहाँ पे ड्रॉप डाउन खुलेगा अबाउट अस में। वहां पे मेंशन है सारा, कौन सी पीएसयूज है, कौन सी स्टैच्यूटरी बॉडीज हैं, कौन सी ऑटोनोमस बॉडीज हैं, कौन से एक्सपोर्ट काउंसिल है, कौन सी डिफरेंट डिफरेंट है। तो डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज है बहुत सारी, जैसे कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वैसी बहुत सारी चीजें हैं। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर यहाँ पे वैकेंसी सीसीआई की है तो हमें सीसीआई का पता होना चाहिए कहाँ पे लोकेटेड है। ओके, तो आपको पता चल गया कहाँ पे लोकेटेड है, अंडर पीएसयूज, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसकी ये वेबसाइट है जिसको आपको विजिट करना है। विजिट करेंगे व्हाट्स न्यू में आपको ये दिख जाएगा, रिक्रूटमेंट अगेंस्ट वेरियस पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस, जिसमें बच्चों को डाउट भी था। जिस दिन हमने वो न्यूज़पेपर कटिंग डाली थी बच्चे कह रहे थे फर्जी है। हो सकता था कि मैं भी कहता फर्जी है, बट क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी इसलिए मैंने आप सभी को बताया कि भाई फर्जी नहीं है। और जो आप लोग भेज रहे थे एक वो कुछ डॉक्यूमेंट था, मैंने कहा ये मुझे ज्यादा फर्जी लग रहा है क्योंकि मुझे ये वेबसाइट पे नहीं मिला, है ना। बट अगले दिन आ गया था नोटिफिकेशन। ओवरऑल खैर अच्छी बात है कि नोटिफिकेशन आ गया, आपके पास एक और ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब का। Okay? अगर हम देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के प्रेजेंट मिनिस्टर हैं श्री गिरिराज सिंह, और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल है वो श्री पवित्रा मार्गेटा है। ओके, प्रेजेंट जो सीएमडी है लास्ट टाइम भी यही थे अभी भी यही है, कोई चेंज नहीं हुआ है, श्री ललित कुमार गुप्ता जी हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं जो श्री प्रजक्ता एल वर्मा आईएएस, एंड जो डायरेक्टर है मार्केटिंग के वो श्री विजय कुरादगी है। तो मार्केटिंग मेजर काम है यहाँ पे अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो क्या है ये देखते हैं। पहले सीसीआई के बारे में समझते हैं। सीसीआई कब स्टैब्लिश हुई थी? 31 जुलाई 1970 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, यहीं पे स्टार लगा लीजिए, ये पता होना चाहिए। अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, किसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का, एज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। दिस इज द फॉर्मेशन। ओके, ये हमेशा याद रखिए, किसी की भी जब आप प्रिपरेशन करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जरूर जानिए कि स्टैब्लिश कैसे कैसे हुआ है। काम क्या है? मार्केटिंग किसकी? कॉटन की। तो क्या करते हैं? चैनलाइजिंग एजेंसी फॉर इंपोर्ट्स ऑफ कॉटन, एक तो इंपोर्ट्स भी है और एज वेल एज एक्सपोर्ट भी है। साथ ही साथ परचेज ऑफ रॉ कॉटन
फॉर गिविंग नेसेसरी प्राइस सपोर्ट टू एंटरप्राइजिंग कल्टिवेटर्स। मतलब जो प्रोक्योरमेंट की प्रोसेस है, रॉ कॉटन की प्रोक्योरमेंट की प्रोसेस है, उसके लिए जो प्राइस सपोर्ट है, जिसको हम एमएसपी कह सकते हैं, वो प्रोवाइड करना फार्मर्स। देन साथ में क्या, प्रोक्योरिंग रॉ कॉटन फॉर टेक्सटाइल मिल्स। तो अगर आप भी देखेंगे, सीसीआई इज टू अंडरटेक द प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन इन मोर देन 400 प्रोक्योरमेंट सेंटर्स। तो ये काम है, पता चल गया कब स्टैब्लिश हुआ था और क्या काम है। काम क्या है, प्रोक्योरमेंट बेसिकली। अब आप देखेंगे स्टेट वाइज कितने प्रोक्योरमेंट सेंटर्स आप देखेंगे, यहाँ पे ये टोटल 12 स्टेट्स में है, 145 डिस्ट्रिक्ट्स में है, 444 ओपन सेंटर्स हैं जहाँ पे होती है। अब यहाँ पे कौन कितने वर्क करते हैं, सारी डिटेल्स ना उन्होंने दी है, कितने जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव, कितने सीनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव है, सारी लिस्ट दी हुई है ऑलरेडी, मेन कौन कहाँ कितने हैं। खैर उससे हमें क्या करना, जब आप अंदर जाएंगे तो आपका नाम भी वहाँ पे कहीं ना कहीं होगा। ओके, अब हम बात करेंगे खरीफ मार्केटिंग सीजन 2023-24 के एमएसपी की। तो अभी एमएसपी ये लास्ट ईयर का है, अभी एमएसपी इस साल का रिलीज हो जाएगा 2024 एंड 25 का। तो फिर हम देखेंगे कि क्या लेटेस्ट होने वाला है। हालांकि अभी तक रिलीज नहीं हुआ है तो हमारे लिए यही लेटेस्ट है, बट आपके एग्जाम तक जहां तक है वो रिलीज हो जाएगा, क्या पता अभी रिलीज हो जाए। तो लास्ट टाइम में 6620 था और लॉन्ग स्टेपल 7020 था। अगेन उसकी स्टेपल की लेंथ के बेसिस पे बहुत फ्लक्चुएशन आता है, 6620 से लेकर 7020 के बीच। ओके, अब कौन मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, तो ये मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, आप देख सकते हैं इनको 3 पार्ट में बांटा गया है। नॉर्थ जोन जिसमें पंजाब हरियाणा राजस्थान है, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा इन द सेंट्रल जोन, ये कौन सी है, गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश उड़ीसा। तो ये गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र एंड उड़ीसा, ये वाला पार्ट किसमें है, सेंट्रल जोन में। उसके बाद ये वाला पार्ट किसमें है, सदर्न जोन में। तो ये 3 जोन है बेसिकली जहाँ पे मेजरली कॉटन को ग्रो किया जाता है। आपको बहुत अच्छे से पता है कॉटन ग्रोइंग में कौन सा स्टेट फर्स्ट है, मुझे पता होगा, अभी आगे तो खैर आ ही जाएगा। ईयर वाइज प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन एरिया देखेंगे तो ये है 1947 से लेके अभी तक, आप देख सकते हैं कितना कम एरिया था और अभी ये कितना बढ़ चुका है मोर और लेस। अगर यहाँ पे देखेंगे तो फिर ये स्टेग्नेशन टाइप का है। और जो प्रोडक्शन है वो ये इतना है 336.60 लाख बेल्स। ईल्ड अगर हम देखेंगे 443 है केजी पर हेक्टेयर। ओके, सो ये ध्यान रखना है कि ये एरिया प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी है। ये हालांकि मैं कहूंगा कि जब आपका एग्जाम होगा उसके 10 दिन पहले देखिएगा, अभी इसको बिल्कुल याद करने की कोई जरूरत नहीं, क्या पता तब तक फोर्थ एडवांस एस्टिमेट आ जाए तो ये डेटा फिर से चेंज हो जाएगा। देन 3 लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट की अगर हम बात करें, हालांकि ये डेटा 2021 एंड 22 से, बट प्रेजेंट में भी यही सिचुएशन है। फर्स्ट गुजरात है, तो प्रोडक्शन में कॉटन सबसे ज्यादा कहाँ है, गुजरात। सेकंड नंबर महाराष्ट्र, थर्ड नंबर तेलंगाना। ओके, एरिया वाइज देखेंगे तो महाराष्ट्र पहले क्या होता था, पहले महाराष्ट्र ही फर्स्ट होता था, अभी गुजरात होने लग गया पिछले 2-3 साल से। और गुजरात एरिया वाइज कम है एज कम्पेयर टू महाराष्ट्र। तो है तो गुजरात महाराष्ट्र तेलंगाना ही दोनों चीज में, बस प्रोडक्शन में गुजरात फर्स्ट है और एरिया में महाराष्ट्र फर्स्ट है। थर्ड एडवांस एस्टिमेट जो बिल्कुल लेटेस्ट आया उसमें भी आप देखेंगे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ है, गुजरात में, देन महाराष्ट्र में, देन तेलंगाना में। तो ये मोर और लेस चीजें सेम है, डेटा थोड़ा चेंज होता है, डेटा को मैंने आपको बता दिया एग्जाम से पहले। इंडिया वर्सेस वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया को अगर आप देखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकिंग रहती है, प्रोडक्शन एरिया, प्रोडक्टिविटी, मार्केटिंग, रॉ मटेरियल, मतलब किस एक्सपोर्ट इंपोर्ट किसी भी कैटेगरी में आप देखेंगे कॉटन का जो वर्ल्ड में शेयर है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरी में ही होता है। एकरेज तो सबसे ज्यादा है ही। ओके, एरिया आप देखेंगे 13.06 है फर्स्ट इन प्रोडक्शन, 5.84 प्रोडक्शन में थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। कंजम्पशन आप देखेंगे इंडिया का 5.29। So this is the condition in the world scenario. Okay, so this is about the CCI, ये बहुत शॉर्ट में था। इसके बाद अब हमारे पास क्या बचेगा, कॉटन कैसे इंडिया में लाया गया या फिर कैसे यहाँ तक हम प्रोडक्शन में आए हैं, उसकी हिस्ट्री, उसमें क्या क्या मेजर इवेंट्स हैं। और क्योंकि मैंने आपको बताया ये सारी चीजें हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट ईयर जो एग्जामिनेशन था उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखिएगा, सोनल मैम ने आपके साथ डिस्कस किया ऑलरेडी यूट्यूब में, उसका पीडीएफ भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और कॉटन कॉर्पोरेशन के बारे में समझिए। डेफिनेटली जॉब अच्छी है, प्रिपेयर आप कर सकते हैं। हमारा कोर्स ऑलरेडी एक्टिव है जिसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी और वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज जिसमें आपको सारी चीजें शॉर्ट टू द पॉइंट एंड इंटरेस्ट मिलती हैं। इतना सारा कंटेंट लेके क्या करना जिसको हम पढ़ भी ना पाए, कम से कम हमारे पास शॉर्ट टू द पॉइंट चीजें हो, क्योंकि लास्ट ईयर भी जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे ना वो वहाँ पे दिखे थे। अगेन जरूरत क्या है, सिलेबस को समझने की और सिलेबस के अकॉर्डिंग काम करने की। तो हमारा जो कोर्स है उसमें भी हमने ये सारी चीजें मेंशन की, एग्रीकल्चर के अंदर वही सारे टॉपिक्स हैं जो सारे सिलेबस में है। ओके, सो आप इसको देख सकते हैं, डेमो देख सकते हैं, आप परचेज भी कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन भी
झिझक स्टार्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। और हमारी डाउन ऐप को डाउनलोड जरूर करें फॉर ऑल दीज फीचर्स, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ये वीडियोस ऐसे ही आपको आगे मिलते रहे। थैंक यू एवरीवन।